नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अकाउंट्स का टीचर दीपक शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम क्लास 12 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड ऑलरेडी मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं जिसमें हमने सीखा था इस चैप्टर से रिलेटेड बेसिक बातें, इस चैप्टर में कौन से टॉपिक हमें करने होते हैं, एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्या मीनिंग होता है, उसका क्या फॉर्मेट होता है और उसके कुछ हमने न्यूमेरिकल भी पहले की 2 वीडियो में सीखे थे। आज की वीडियो में हम इस चैप्टर में एक नया टॉपिक सीखने वाले हैं जिसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। और ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा मेन है और एग्जाम में इसके आने के चांस भी बहुत ज्यादा हैं। पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है, इसका क्या फॉर्मेट होता है, न्यूमेरिकल कैसे करते हैं, सब कुछ मैं आज आपके साथ डीपली डिस्कस करने वाला हूं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास पास्ट एडजस्टमेंट के साथ। बात करते हैं पास्ट एडजस्टमेंट की। पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है? देखिए, पार्टनरशिप के अकाउंट बनाते समय कई बार गलतियां हो जाती हैं। ये गलतियां किसी भी तरह की हो सकती हैं। जैसे पार्टनरशिप डीड कहती है कि पार्टनर्स को सैलरी दीजिए। अकाउंट बनाते समय हो सकता है हम सैलरी देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, प्रॉफिट गलत रेशो में बांट दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना देना था उससे ज्यादा दे दिया या कम दे दिया। तो गलती कुछ भी हो सकती है। तो पार्टनरशिप के अकाउंट बनाते समय अकाउंटेंट ने कुछ गलतियां कर दी, कुछ मिस्टेक कर दी और अकाउंट पूरे बना दिए गए। गलतियों के साथ अकाउंट बनाएंगे तो रिजल्ट गलत आएगा। बाद में हमें अकाउंट बनाने के बाद हमें पता चला कि हमने कुछ मिस्टेक कर दी। अब हमें उन मिस्टेक को करेक्ट करना है, सही करना है। तो उन गलतियों को सही करने के लिए हमें जिसकी जरूरत पड़ती है वो है ये टेबल। तो हम पास्ट एडजस्टमेंट में इस टेबल की हेल्प से ये सीखेंगे कि जो मिस्टेक हमने की थी उन गलतियों को कैसे सही किया जाए, कैसे रेक्टिफाई किया जाए। तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब है कि अकाउंट बनाते समय जो मिस्टेक हम ऑलरेडी कर चुके हैं उन गलतियों को अब हम पास्ट एडजस्टमेंट में इस टॉपिक में इस टेबल की हेल्प से हम उन गलतियों को रेक्टिफाई करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि इस टेबल को यूज कैसे करते हैं, इसका क्या फॉर्मेट है। तो आप ये समझ गए कि पास्ट एडजस्टमेंट क्या है। अपनी पहले की गई गलतियों को हमें यहां पर सही करना है। देखिए, इस टेबल को हम कहते हैं स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। इसमें सबसे पहले कॉलम बनता है पर्टिकुलर्स, एक कॉलम फर्म का और पार्टनर का। मान लीजिए मैंने एग्जांपल या एज्यूम किया है कि यहां पर 2 पार्टनर है ए बी। अगर आपके क्वेश्चन में 3 पार्टनर हैं तो आपको यहां पर एक सी का कॉलम और बनाना पड़ेगा। और आप ध्यान दें तो देखेंगे कि फर्म का भी एक सब कॉलम है डेबिट क्रेडिट, पार्टनर के भी सब कॉलम है डेबिट क्रेडिट। अब इनमें कैसे एंट्री लिखते हैं, कैसे कैलकुलेशन करते हैं उसको देखिए। देखिए, ये टेबल आपको नजर आ रही है। पर्टिकुलर, फर्म में डेबिट क्रेडिट, पार्टनर में डेबिट क्रेडिट। जितने पार्टनर उतने और कॉलम हम बढ़ाते जाएंगे। अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए पास्ट एडजस्टमेंट के न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका, रूल ये है कि अगर आपको पार्टनर को कुछ देना है, पार्टनर को आपको कुछ देना है तो पार्टनर को करिए क्रेडिट। आप पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं, पार्टनर क्रेडिट होगा। पार्टनर को कमीशन दे रहे हैं, पार्टनर क्रेडिट होगा। और अगर आपको पार्टनर से कुछ लेना है, कुछ ले रहे हैं या चार्ज कर रहे हैं तो पार्टनर होता है डेबिट। ठीक है, अगर आप पार्टनर को कुछ देते हैं तो क्रेडिट, पार्टनर से कुछ चार्ज करते हैं या कुछ लेते हैं डेबिट। और जो फर्म है इसका उल्टा रिलेशन है। अगर आप पार्टनर को क्रेडिट कर रहे हो तो फर्म डेबिट होगी, अगर आप पार्टनर को डेबिट कर रहे हो तो फर्म क्रेडिट होगी। इसका मतलब ये हुआ कि फर्म और पार्टनर में ऑपोजिट रिलेशन होता है। अगर आप पार्टनर को क्रेडिट करोगे तो फर्म को डेबिट करना पड़ेगा, पार्टनर को क्रेडिट करोगे तो फर्म को डेबिट करना पड़ेगा। तो पास्ट एडजस्टमेंट और ये टेबल हमें ये बताती है कि अगर हमने गलती से पार्टनर को कुछ दे दिया तो सबसे पहले गलती सही करने का सबसे इजी तरीका, उस पार्टनर से उस अमाउंट को ले लीजिए और जो सही अमाउंट बनता है वो उस पार्टनर को दे दीजिए। तो ये टेबल इस तरीके से काम करती है। ये अभी और बेटर तरीके से समझ आएगी जब हम इसका एक न्यूमेरिकल समझेंगे।
तो अब मैं आपको टीएस ग्रेवाल की बुक से एक न्यूमेरिकल सॉल्व करवाता हूं। तो पास्ट एडजस्टमेंट का एक न्यूमेरिकल करते हैं टीएस ग्रेवाल की बुक से, क्वेश्चन नंबर 57। मैं क्वेश्चन को एक बार पढ़ देता हूं। क्वेश्चन कहता है रिया, मोना, निशा 3 पार्टनर हैं और उनकी रेशो है 3:2:1। द प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 3 years वर 1,40,000, 84,000 एंड 1,06,000। These profits were by mistake shared equally. It is now decided to correct the error. Give the necessary rectification journal entry. तो देखिए क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। क्वेश्चन हमें कहता है कि 3 पार्टनर हैं, 3:2:1 उनकी रेशो हमें दी हुई है और पिछले 3 साल से ये गलती कर रहे हैं। 3 साल के प्रॉफिट हमें दिए हुए हैं और पिछले 3 साल से ये उस प्रॉफिट को इक्वली डिवाइड कर रहे हैं। जबकि हमें रेशो दी हुई है तो प्रॉफिट को किसमें डिवाइड करना चाहिए? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। रेशो कितनी है? 3:2:1। तो प्रॉफिट को 3:2:1 में डिवाइड नहीं किया, बल्कि इन्होंने उस प्रॉफिट को इक्वल डिवाइड कर लिया। तो इन्होंने 3 साल से गलती की है और अब 3 साल के बाद जाकर इन्हें पता चला कि इन्होंने मिस्टेक की है। तो अब हमें उस मिस्टेक को करेक्ट करना है, रेक्टिफाई करना है। तो क्वेश्चन मैं पढ़ चुका हूं, अब मैं आपको दिखाता हूं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने मैं पढ़ चुका हूं, क्वेश्चन आपको समझ भी आ गया होगा। तो देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि 3 साल से मिस्टेक हो रही थी। 3 साल का जो प्रॉफिट है, 3 साल से हमने उस प्रॉफिट को इक्वल बांटा था, जबकि हमें उसे प्रॉफिट रेशो 3:2:1 में बांटना था। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट में हम ये देखते हैं कि पिछले 3 साल में टोटल कितना प्रॉफिट हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम कैलकुलेट करें टोटल प्रॉफिट, तो 3 साल के प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन है। पहले साल हुआ था 1,40,000, फिर 84,000 और फिर 1,06,000। तो 3 साल के प्रॉफिट अगर हम जोड़ दें तो ये 3 साल का प्रॉफिट बैठता है 3,30,000 रुपए। तो पिछले 3 साल में रिया, मोना, निशा की फर्म ने 3,30,000 रुपए कमाए हैं। अब गलती क्या हुई? इस प्रॉफिट को हमने इक्वल बांट दिया पार्टनर में। तो देखिए पार्टनर में ऑलरेडी हम इक्वल बांट चुके हैं। तो सबसे पहले पास्ट एडजस्टमेंट करने का मेरा जो मेथड है, जो मेरा तरीका है, वो ये है कि जो गलती से हमने पार्टनर को गलत दे दिया वो पार्टनर से वापस ले लीजिए। सबसे इजी तरीका। तो हमने इस प्रॉफिट को इक्वल बांट दिया है, तो ये प्रॉफिट वापस इक्वल उनसे ले लीजिए। तो यहां पर्टिकुलर में हम लिखेंगे प्रॉफिट्स रॉन्गली डिवाइडेड। गलती से हम बांट चुके हैं किस रेशो में? 1:1:1 इक्वल। तो देखिए आप ये ऑलरेडी बांट चुके हैं, अब आप इसे पार्टनर से वापस ले रहे हैं। तो मैंने अभी सिखाया था जब हम पार्टनर से कुछ वापस लेते हैं तो पार्टनर को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो इक्वल बांटेंगे। तो अब रिया से कितना अमाउंट लेंगे? 1,10,000। मोना से कितना अमाउंट लेंगे? 1,10,000। और निशा से कितना अमाउंट लेंगे? 1,10,000। और मैंने अभी क्या कहा था? पार्टनर में और फर्म में ऑपोजिट रिलेशन होता है। अगर पार्टनर डेबिट है तो फर्म क्रेडिट होगी। तो इनका टोटल कर दें तो फर्म के क्रेडिट में लिखेंगे 3,30,000 रुपए। क्लियर है? तो मैंने कहा ना पास्ट एडजस्टमेंट का सबसे इजी मेथड, जो आपने गलती से दे दिया वो वापस ले लो और जो सही है वो वापस उन्हें रिटर्न कर दो, दे दो। तो देखिए हमने वापस लिया, अब यही अमाउंट हम उन्हें उनकी सही रेशो में वापस दे देंगे। तो यहां पे लिखा जाएगा प्रॉफिट्स शुड बी गिवन। उन्हें प्रॉफिट बांटना चाहिए या देना चाहिए किस रेशो में? 3:2:1। तो हम पार्टनर को प्रॉफिट सही करके दे रहे हैं, तो दे रहे हैं रेशो में। तो पार्टनर को जब हम कुछ देते हैं तो पार्टनर को हम क्रेडिट करते हैं। तो ये 3,30,000 रुपए गलती से हमने दिए थे, वापस ले लिए, अब सही करके देंगे। तो देंगे तो पार्टनर क्रेडिट। 3,30,000 को अगर हम 3:2:1 में बांटें
तो रिया को हम कितने रुपए देंगे? 1,65,000। और दूसरे पार्टनर को हम देंगे, मोना को, 1,10,000 और निशा को हम देंगे 55,000। और आपको पता है पार्टनर क्रेडिट तो फर्म डेबिट, उल्टा रिलेशन। तो इनका टोटल 3,30,000, पार्टनर क्रेडिट तो फर्म डेबिट। सही है। देखो मैं आपको एक ही मेथड बता रहा हूं और ये सबसे सिंपल मेथड है। मेथड क्या कहता है? जो गलती से हमने दे दिया वो वापस ले लो। तो देखिए हमने 3,30,000 को इक्वल दिया था तो इक्वल वापस ले लिया। और फिर क्या करो, जो बनता है एक्चुअल में उस रेशो में वापस दे दो उन्हें। तो गलती वाला अमाउंट लिया और सही अमाउंट हमने उन्हें दे दिया। तो देखिए फर्म की डेबिट क्रेडिट दोनों इक्वल है तो हम यहां पे दोनों का टोटल लिखेंगे 3,30,000। तो ये साइड भी कितनी है? 3,30,000। रिया की डेबिट साइड है 1,10,000 और रिया की क्रेडिट साइड है 1,65,000। मोना की साइड देखें डेबिट तो 1,10,000 और क्रेडिट साइड भी 1,10,000। निशा की देखें तो डेबिट साइड है 1,10,000 और क्रेडिट साइड है 55,000, 55,000 रुपए। ठीक है। अब देखिए रिया की बात करते हैं क्योंकि फर्म तो इक्वल आई गई। रिया की बात करें, रिया से हमने कितने रुपए वापस लिए? 1,10,000 और रिया को एक्चुअल में देना कितना है? 1,65,000। तो देखिए रिया की कौन सी साइड बड़ी है? रिया की क्रेडिट साइड बड़ी है। कितनी बड़ी है? डिफरेंस बताइए। डिफरेंस है 55,000। तो कौन सी साइड बड़ी है? क्रेडिट। तो क्रेडिट जो साइड बड़ी होती है उसी के नीचे हम डिफरेंस को लिखते हैं। इसका मतलब है कि रिया को अभी हम 55,000 रुपए और पे करेंगे। अच्छा, मोना की दोनों साइड बराबर आ गई। इसका मतलब है कि मोना को हमने गलती से भी सही अमाउंट दे दिया, ना अब कुछ लेना है ना कुछ देना है। बात करते हैं निशा की। निशा की डेबिट साइड का टोटल है 1,10,000 रुपए और क्रेडिट साइड का टोटल है 55,000 रुपए। कौन सी साइड बड़ी है? देखिए निशा की डेबिट साइड बड़ी है। डिफरेंस कितना है? डिफरेंस 55,000 का ही है। जो साइड बड़ी होती है उसी के नीचे हम क्या लिखते हैं? डिफरेंस लिखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि निशा को हमने ज्यादा अमाउंट दे दिया था लेकिन उसको देना था हमें कम अमाउंट, तो इतने रुपए उससे लिए जाएंगे। तो ये हो गया वर्किंग नोट। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो टेबल है ये भी वर्किंग नोट में ही आती है। जो इसका एक्चुअल वर्क है वो है सिर्फ जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री वही मेन काम है। तो जर्नल एंट्री मैं यहां पे आपको करके बता रहा हूं। जर्नल एंट्री कैसे करते हैं? देखिए डेबिट पर किसका अमाउंट निकला था? निशा का, डेबिट पर। तो जर्नल एंट्री में हम निशा को करेंगे डेबिट, निशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्रेडिट पे कौन आया था? रिया, रिया क्रेडिट है। तो जर्नल एंट्री में हम करेंगे टू रियाज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट निशा का 55,000 और निशा का रिया का 55,000। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें निशा से 55,000 रुपए लेने हैं और रिया को हम 55,000 रुपए पे करेंगे। तो ये है मेन काम और ये पूरा है वर्किंग नोट। ठीक है। क्वेश्चन में जो मैं आगे क्वेश्चन करूंगा इस टॉपिक के, उसमें हमें जर्नल एंट्री पहले लिखनी है और ये स्टेटमेंट बाद में। लेकिन इस क्वेश्चन में मैंने पहले स्टेटमेंट बना दी और फिर ये जर्नल एंट्री बाद में लिखी। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि पहले आपको एग्जाम में जर्नल एंट्री ऊपर लिखनी है और ये स्टेटमेंट वर्किंग नोट में लिखनी है। आगे के क्वेश्चन में मैं ऐसे ही करने वाला हूं। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आज की वीडियो में केवल इतना ही। अगली वीडियो में हम इस चैप्टर के, इस टॉपिक के पास्ट एडजस्टमेंट के कुछ और नए न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ताकि आपको ये टॉपिक बेटर तरीके से समझ आ जाए। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के